Exercise 10F, question number 1. The sixth term of an AP is 16. Solution. T6 is equal to 16 and 14th term is 32. T14 is equal to 32. यहाँ से क्या आया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 16, a प्लस 13d इज इक्वल टू 32. दोनों को सॉल्व करो, इसको इसके नीचे रखो. a प्लस 13d इज इक्वल टू 32. सॉल्व करो, माइनस करो. ए विद ए कैंसल. 5 में से 13 माइनस किए, माइनस 8d इज इक्वल टू 16 माइनस 32. माइनस 16 माइनस विद माइनस कैंसल. d इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 कितना आ गया, 2. d इज इक्वल टू, अब इसको फर्स्ट नंबर दो. Put in 1. A plus 5 into 2 is equal to 16. A is equal to 16 minus 10. A is equal to 16 minus 10 कितना आ गया, 6. अब क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन द 36th टर्म. T36 मैंने फाइंड आउट करना है. देयरफॉर T36 इज इक्वल टू A प्लस 35D. वैल्यूज पुट करो. A कितना आया, 6 प्लस 35. D की वैल्यू 2 कितना आ गया, 6 प्लस 35 2 ज़र 70. 76 आंसर. Question 2. If the third and ninth term of an AP be 4 and minus 8. Solution. T3 is equal to 4 and T9 इज इक्वल टू माइनस 8. T3 का क्या मीनिंग हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. T9 का क्या मीनिंग हो गया, इसी के नीचे लिख लो, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. अब सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस. a विद a कैंसल. Minus 6d is equal to 8 and 4 12. This implies d is equal to 12 upon minus 6. कटिंग करो, d is equal to minus 2. अब फर्स्ट इक्वेशन में d is equal to minus 2 पुट करो. a प्लस 2 इंटू माइनस 2 is equal to 4. A is equal to 4 plus 4 is equal to 8. क्या आ गया, A is equal to 8, D is equal to minus 2. अब उसने पूछा है which term is 0. मैंने ले लिया let Tn is equal to 0. मीन्स एन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है. टी एन किसके इक्वल है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 8 माइनस 2n प्लस 2 is equal to
0. 8 plus 2, 10. 10 minus 2n is equal to 0. 2n is equal to 10. n is equal to 10 upon 2, 5. मीन्स आंसर क्या आ गया? 5th टर्म आंसर. Question number 3. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. Solution. Third term T3 is equal to 12 and the last term. अब 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म कितनी है? 106. T50 इज इक्वल टू 106. T3 का क्या मीनिंग हो गया? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. T50 A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. माइनस करो, ए भी दे कैंसल. माइनस 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करो. 6 माइनस 2 4. 10 माइनस 1 9. माइनस 94. माइनस विद माइनस कैंसल. D is equal to 94 upon 47. 47 2s are, तो D is equal to 2 आ गया. इसको फर्स्ट इक्वेशन दो, पुट इन 1. A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12 माइनस, क्योंकि 2 टू द 4 है, उधर जाके माइनस हो गए. A इज इक्वल टू 8 आ गया. A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू 2. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म T29. देयरफॉर T29 इज इक्वल टू A प्लस 28D. वैल्यू पुट करो. A इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2. 8 प्लस 28 2s are 56. 56 प्लस 8 64. आंसर. Question number 4. Find the arithmetic mean of -5 and 41. First part. Solution. कल मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? दोनों डिजिट्स, दोनों संख्याओं का जोड़ अपॉन 2 इज इक्वल टू -5. लिखो अर्थमेटिक मीन mean of -5 and 41 is क्या होगा? -5 प्लस 41 अपॉन 2. 36 अपॉन 2 कितना आ गया? 18. आंसर. सेकंड पार्ट. 3x माइनस 2y, इनका भी मैंने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो दोनों को प्लस करो. प्लस 3x प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 2y माइनस 2y कैंसल. कितना आ गया? 6x अपॉन 2. 2 3s are इज इक्वल टू 3x. आंसर. थर्ड पार्ट.
m plus n होल स्क्वायर एंड m माइनस n होल स्क्वायर। तो इन दोनों का टोटल m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन 2 माइनस 2mn प्लस 2mn कैंसल। क्या आ गया? 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 विद 2 कैंसल। तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP दिस। सॉल्यूशन। A is equal to 4 and D is equal to 6 minus 4 कितना आ गया? 2। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? n is equal to 10। अब Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D। अब n की जगह 10 पुट करो। 10 अपॉन 2 a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 10। 10 माइनस 1 9। d कितना है? 2। कटिंग करो। 5 टाइम्स 2 4s are 8 प्लस 9 2s are 18। 18 plus 8 26। 5 6s are 30। 5 2s are 10 and 3 13। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 3। Solution. First term is 3 means a is equal to 3 and the last term is 57। last term is 20th term। T20 is equal to 57। अब T20 is equal to 57। T20 का मीनिंग a प्लस 19D is equal to 57। a की वैल्यू पुट करो 3 प्लस 19D इज इक्वल टू 57। 19D इज इक्वल टू 57 माइनस 3। 19D इज इक्वल टू 54। D इज इक्वल टू 54 अपॉन 19। अब Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब मैंने क्या करना है? 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n की जगह क्या पुट करूंगी? यहीं पर ऐड कर लो। n इज इक्वल टू 20। तो S20 किसके इक्वल हो गया? S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इंटू 2 a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना आया? 54 अपॉन 19।
कटिंग हो गई, 10 जार 10 टाइम्स 2 3 जार 3 था ये, 2 3 जार 6 प्लस 54, एन की जगह मैंने क्या पुट करना था, 20 माइनस 1, 54 अपॉन 19, यहाँ पर भी क्या आ गया, 20 माइनस 1, 19, 19 विद 19 कैंसल, 10 टाइम्स 54 प्लस 6 60, तो कितना आ गया, 600 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस when added together will give 45? Solution: A is equal to 18, D is equal to 15 minus 18, कितना आया, -3, और क्या दे रखा है, SN is equal to 45, SN is equal to 45, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 45, वैल्यूज पुट करो, n/2 2 इंटू 18 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 45, n/2 इंटू 18 2 जार 36 माइनस 3n प्लस 3 is equal to 45, n/2 36 plus 3 39 minus 3n is equal to 45, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 39n माइनस 3n स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 45 2 जार 90, सारा उधर ले जाओ, 90 माइनस 39n प्लस 3n स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और 3n स्क्वेयर माइनस 39n प्लस 90 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड करो, n स्क्वेयर माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स बताओ, 15 2 जार n स्क्वेयर माइनस 15n प्लस 2n प्लस -13 तो बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30 तो बन ही नहीं रहा, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 10 3 जार n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 30 माइनस 10 इंटू -3 30, और मल्टीप्लाई करके कितना बना, 10 इंटू -10 इंटू -3 30, n कॉमन, n माइनस 10 -3 कॉमन, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 कॉमन, n माइनस 3 इज इक्वल टू
0, तो n minus 10 is equal to 0, n minus 3 is equal to 0, n is equal to 10 और 3। आंसर कि यहाँ 10 टर्म्स का सम होगा या 3 टर्म्स का सम। क्वेश्चन नंबर 8, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8 minus 5n, शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, nth टर्म मीन्स Tn is equal to 8 minus 5n. Now put n is equal to 1, 2, 3 and so on. 1 पुट किया, T1 is equal to 8 minus 5 is equal to 3, T2 is equal to 8 minus 2 5s are 10 is equal to minus 3, T3 is equal to 8 minus 5 3s are 15, 8 minus 15 minus 7, T4 is equal to 8 minus 5 4s are 20, 8 minus 20 minus 12। अब मैंने क्या शो करना है कि ये सीक्वेंस जो मेरा बना है इन AP है, उसके लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल शो करना पड़ेगा। तो देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -3 -3 कितना आ गया, -6, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है, -7 -3 कितना आ गया, -7 + 3 इज इक्वल टू -4। क्या देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। लिखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, 8 minus 10 कितना आना था मेरे पास, -2। तो यहाँ पर क्या हो गया, T2 minus T1 -2 -3 -5, T3 -7 minus of -2 -7 + 2 कितना आया, -5। अब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, देयरफॉर इट इज एन AP। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जनरल टर्म, nth टर्म and the 23rd term of the sequence this। Solution, A is equal to 3, D is equal to 1 minus 3 is equal to -2। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म मीन्स Tn is equal to A plus n minus 1
इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 3 प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2n प्लस 2 3 प्लस 2 5 5 माइनस 2n। आंसर ये मेरी nth टर्म आ गई। अब मैंने क्या निकालना है 23rd टर्म। 23rd टर्म का मीनिंग क्या हो गया T23 फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल हुआ a प्लस 22 डी। ए की वैल्यू 3 प्लस 22 इंटू -2 3 माइनस 44 इज इक्वल टू -41। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 78। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। उसने बोला विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 78। मैंने बोल दिया Tn इज इक्वल टू 78। शुरू करो यहीं से Tn इज इक्वल टू 78। Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था 5 इज इक्वल टू 78। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू 16 टर्म्स। 16 टर्म्स का सम कितना होगा 78। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 is -50 a term of sequence this। solution a is equal to 11 d is equal to 8 minus 11 is equal to -3। अब उसने पूछा is 150 a term of sequence this। let Tn is equal to minus 150। Tn is equal to a plus n minus 1 into d is equal to minus 150। वैल्यूज पुट करो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था -3 इज इक्वल टू माइनस 150। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11 कितना आया -161। n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3 माइनस विद माइनस कैंसल। n is equal to 161 upon 3 plus 1। LCM is 3 161 plus 3 164 upon 3। डिवाइड करो 3 5s are 15 14 3 4s are 12 2 upon 3। अब क्या लिखूंगी विच इज नॉट अ नेचुरल
number. Therefore minus 150 is not a term of the sequence. Answer. Question number 12. How many two-digit numbers are divisible by 3? Two-digit number कहाँ से शुरू होंगे? टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 12 से. 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड लास्ट नंबर कौन सा होगा डिविजिबल बाय 3? 99. अब a is equal to 12 and d is equal to 3. Tn is equal to 99. Tn is equal to 99. A plus n minus 1 into d is equal to 99. वैल्यूज पुट करो. a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99. n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12. 9 माइनस 2 7. 9 माइनस 1 8. 8 एंड 7 15. 3 से कट जाएगा. n माइनस 1 इज इक्वल टू 87 अपॉन 3. कटिंग करो. 3 2s are 9s are. n माइनस 1 इज इक्वल टू 29. n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 30 numbers. Answer. Question number 13. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Solution. अब 4 3s are 12, 4 4s are 16. अब लास्ट डिजिट लिखना है. अब 4 से डिविजिबल मैं क्या देखती हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो क्या आएगा 248, क्योंकि 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 12 4s are 48. तो लास्ट डिजिट कौन सा आ गया 248. अब a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, tn is equal to 248. tn is equal to 248. a plus n minus 1 into d is equal to 248. a is equal to 12 plus n minus 1 into d. d कितना है 4 is equal to 248. n minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12 कितना आ गया 236. n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4. कटिंग करो. 2 5s are 5 4 5s are and 4 9s are. n माइनस 1 इज इक्वल टू 59. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 60 नंबर्स. आंसर. Question number 14. The sum of the 4th term and the 8th term of an AP is 24. Solution. 4th term T4 plus 8th term T8 is equal to 24. Solve करो. A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24. 2A plus
10d इज इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड्स, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखो, एंड द सम ऑफ 6th and 10th term according to second condition, T6 plus T10 is equal to 44, a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44, 2a plus 14d, 5d plus 9d, 14d is equal to 44, 2 से डिवाइड करो दोनों साइड्स, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है मैंने, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 सॉल्व करो। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, माइनस 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 कैंसल, माइनस 2d इज इक्वल टू -10, माइनस विद माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 10/2 कितना आ गया 5। अब फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 5, d की जगह d कितना आया 5 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। Therefore first 3 terms of AP are, फर्स्ट कितना आ गया -13, सेकेंड a प्लस d -13 प्लस 5, a प्लस 2d -13 प्लस 2 इंटू 5, कैलकुलेट करो, -13 -8 -3। आंसर क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050। सॉल्यूशन, S14 इज इक्वल टू 1050 और क्या दे रखा है मेरे को, एंड इट्स 14th टर्म इज 140। 14th टर्म का मीन्स T14 इज इक्वल टू 140। इसका मीनिंग क्या हो गया, a प्लस 13d इज इक्वल टू 140। S14 14/2 इंटू 2a प्लस n-1, n कितना 14, 14 माइनस 1 13, d इज इक्वल टू 1050। 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 इंटू 2/14। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 14 से डिवाइड हो गया, 2 7 जार, 7 1 जार, 5 जार, 0 जार,
क्या आया 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 150। अब ये इक्वेशन 1 और ये 2, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसको इसके नीचे रखो। a प्लस 13d इज इक्वल टू 140, माइनस करके गुजारा हो रहा है, माइनस करो, ये कैंसल, कितना आया 2a माइनस a इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 140, 13d इज इक्वल टू 140 माइनस 10, 13d इज इक्वल टू 130, d इज इक्वल टू 130 अपॉन 13, 13 टेन्स आर, तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 10। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 20th टर्म। देयरफॉर t20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a कितना आया 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। आंसर